हेलो गाइस, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज द वन हु ट्राइज नेवर लूजेस, सो यू हैव टू कीप स्पीकिंग डेली इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ सीम। सीम का यूज सीखेंगे। सीम टू बी के साथ जब आईएनजी का यूज होता है तो किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। सीम्ड टू बी प्लस आईएनजी, सीम टू हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देयर सीम टू बी। तो देयर सीम्स टू बी, ये सीम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस बनाने के, ये सारे आपको आज सीखने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको देखना है, सब्जेक्ट के साथ सीम टू बी या सीम्स टू बी, सीम या सीम्स टू बी प्लस ऑब्जेक्ट का जब यूज होता है तो तब किस तरीके का सेंस आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है लगता है। क्या होता है? लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। ये आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। तो जब आपकी बात में ऐसा है कि ऐसा लगता है कि तुम ये हो, ठीक है ना, जैसे ऐसे लगता है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मतलब यू सीम टू बी अ गुड पर्सन, यू सीम टू बी अ गुड पर्सन। ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, एक अच्छे पर्सन हो, ठीक है। He seems to be a good person. He seems to be a good person. वो एक अच्छा व्यक्ति प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, ऐसा सेंस। He seems to be made. He seems, देखो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एस नहीं लगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ठीक है ना, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको एस का यूज नहीं करना है, ठीक है, या आई के साथ भी, ठीक। तो ही सीम्स टू बी मेड, वह पागल प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वह पागल है, ठीक है। दे सीम टू बी कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, है ना। दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। दे सीम टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। तो किस तरीके का सेंस आ रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है सीम या सीम्स टू बी के बाद आईएनजी। देखो यहां पर कोई आईएनजी वर्ब नहीं थी, क्योंकि यहां पर हमने सीधा ऑब्जेक्ट का यूज किया। ऐसा लगता है कि आप ये हो, ऐसा लगता है कि वो ये है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि वह पागल है, ही सीम्स टू बी मेड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है आपको सीम्स टू बी के बाद। ऐसा लगता है कि ये काम हो रहा है, जब आपकी बात में ऐसा सेंस आए कि ऐसा लगता है कि वह टीवी देख रहा है, ऐसा लगता है कि वह पढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस तरीके का सेंस। तो ही सीम्स टू बी स्पीकिंग ट्रूथ, ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, मतलब वह सच बोलते हुए प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। ही सीम्स टू बी स्पीकिंग ट्रूथ। आप इसको जब आप बिगिनर्स होते हैं तो आप इसको कैसे बोलते हैं, इट इज सीम दैट ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, इट इज सीम दैट ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। लेकिन ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, ही सीम्स टू बी स्पीकिंग ट्रूथ, टू बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रोहन सीम्स, क्योंकि रोहन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसीलिए उसके साथ ऐसा आ गया। रोहन सीम्स टू बी कमिंग टुडे, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रोहन आज आ रहा है। दे सीम टू बी डूइंग समथिंग, ऐसा लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं। यू सीम टू बी वॉचिंग टीवी, ऐसा लगता है कि तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। सब्जेक्ट के बाद जब सीम्ड टू बी आए, मतलब ये पास्ट फॉर्म में आ गए सेंटेंसेस, तो उसके बाद भी V4 का यूज होगा। ऐसा लग
लगा या ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा कि वह टीवी देख रहा था, या ऐसा लग रहा था कि वह टीवी देख रहा था। ही सीम्ड टू बी वॉचिंग टीवी, या ऐसा लग रहा था कि तुम टीवी देख रहे थे। यू सीम्ड टू बी वॉचिंग टीवी, यू सीम्ड टू बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। ही सीम्ड टू बी स्पीकिंग ट्रूथ, ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था। दे सीम्ड टू बी डूइंग समथिंग, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर रहे थे, वो कुछ कर रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जब सीम आए या सीम्स टू आए, सीम्स टू हैव आए, तो उसके बाद V3 का यूज किया जाना है। ऐसा लगता है कि यह काम हो चुका है, या ऐसा लगता है कि यह काम हो गया, तो उसमें क्या करना है आपको, सीम टू हैव के बाद V3 जोड़ देना है। जैसे दे सीम टू हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, ऐसा लगता है कि वो अपना काम पूरा कर चुके हैं, या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, या उनका काम पूरा हो गया। यू सीम टू हैव रीच्ड, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम पहुंच गए हो। ही सीम्स टू हैव स्टॉप्ड हिज टास्क, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना काम ना रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म के आ गए। सब्जेक्ट के बाद अगर सीम टू हैव आए और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आए, तो उसका मतलब होता है कि ऐसा लगता है आपके पास कुछ है। जैसे यू सीम टू हैव अ मोबाइल, यू सीम टू हैव अ मोबाइल, ऐसा लगता है कि आपके पास मोबाइल है। ही सीम्स टू हैव अ गन, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास बंदूक है। दे सीम टू हैव अ गुड आइडिया, ऐसा लगता है कि उनके पास एक अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सीम का यूज करना है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर और है देयर सीम टू बी। देयर सीम टू बी का यूज कब, जब आप कहो, जब आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो। जैसे बोलते हैं ना देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो उसको सीम के साथ कैसे बनाओगे, देयर सीम टू बी टेक्निकल इशू इन दिस डिवाइस, मतलब इस डिवाइस में कुछ टेक्निकल इशू है। या देयर सीम्स टू बी टेक्निकल इशू, है ना, सीम्स है, देयर सीम्स टू बी टेक्निकल इशू, ऐसा लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। देयर सीम्स टू बी नेटवर्क प्रॉब्लम हियर, ऐसा लगता है कि यहां पर ना कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। देयर सीम्स टू बी प्रॉब्लम हियर, ऐसा लगता है यहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको सीम के साथ इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने कितनी चीजें सीखी, सीम टू बी का यूज कैसे करना है, सीम टू बी के साथ आईएनजी का यूज कैसे करना है, सीम्ड टू बी के बाद आईएनजी का यूज कैसे करना है, सीम टू हैव का क्या यूज है, सीम टू हैव प्लस V3 का क्या यूज है, और देयर सीम टू बी का क्या यूज है। ये सारे सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर लेंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम, उतने आप बेटर बनोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंग्लिश में बात करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।